कर्नाटक के अंदर दावणगेरे के इलेक्शन में मुस्लिम के तरफ से मुसलमानों की तरफ से एक डिमांड 35% आबादी है मुसलमानों की जो वोट करती है, तो वहाँ पर मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए। वहाँ पर दादा के बाद बेटे को, बहू को, फिर उसके बाद में पोते को टिकट दी गई, जबकि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत वाली आबादी है वो मुसलमानों की। उनको ये पहले कहा गया, जिसके बारे में हमें इल्म हुआ, कि नसीर अहमद साहब अपने खुद से ही रिज़ाइन कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद सिद्धरामैया जी ने उनको, यानी कि ये मौजूदा हुकूमत ने उनको निकाल दिया। अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को, कि नसीर अहमद साहब की शख्सियत कैसी है। नसीर अहमद साहब कर्नाटक के गवर्नमेंट के एक मानों में वो कान थे जिसके पास जाकर अगर हम कोई बात बताते हैं तो वो जो है उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे शख्स को इस बिना पर कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है, उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी के पोस्ट से हटाना, ये हमारी पूरी जो मिलत इस्लामिया है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा गया है। सिर्फ उनको इस बात की सजा मिल रही है कि वो मुसलमान है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Alchere Group of Institutions, and by Ideal with G. और एंटी पार्टी एक्टिविटी किस तरीके से उन्होंने की है, क्या रिपोर्ट उनको AICC को दी गई है और क्या जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनको ये पहले कहा गया, जिसके बारे में हमें इल्म हुआ, कि नसीर अहमद साहब अपने खुद से ही रिज़ाइन कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद सिद्धरामैया जी ने उनको, यानी कि ये मौजूदा हुकूमत ने उनको निकाल दिया। अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को, कि नसीर अहमद साहब की शख्सियत कैसी है। नसीर अहमद साहब कर्नाटक के गवर्नमेंट के एक मानों में वो कान थे जिसके पास जाकर अगर हम कोई बात बताते हैं तो वो जो है उसको हल करने की पूरी कोशिश करते थे। मैं बज़ाते ख़ुद ये आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ कि कई मरतबा कई मसाइल के ऊपर मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके सामने मसाइल रखा भी हूँ और उन्होंने उसको हल करने की कोशिश भी की है और कुछ मामलात में हल भी किया है। एक बहुत बड़ा मामला जो कि हमारे नज़दीक, हमारे बिल्कुल इलाके में हुआ, अलंद के अंदर जो लोगों को अभी तक बी रिपोर्ट नहीं मिली थी, यानी कि उन लोगों को जो बेल मिली हुई है, उनके ऊपर जो केस डाला गया है, वो केस को हटाने के ताल्लुक़ से मुतालबा हो रहा था। जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। अब्दुल जब्बार साहब को प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया गया। सुनने में ये आ रहा है कि ज़मीर अहमद ख़ान साहब की मिनिस्ट्री के ऊपर भी ख़तरा मंडरा रहा है। मैं ख़ास करके यहाँ से हुकूमत कर्नाटका को ये बात कहना चाहता हूँ और सिद्धरामैया जी को ये बात कहना चाहता हूँ, आपके ये इक़दाम मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैदा कर चुके हैं और इसका नतीजा अच्छा नहीं रहेगा इलेक्शंस के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान आपके साथ मजबूती से खड़े रहें, जिस तरीके से पिछले इलेक्शंस में वोट किया है वैसे करते रहें, तो आपको मुसलमानों के मसाइल पर मुस्लिम नुमाइंदगी जो जिस तरीके से होनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, वो देने का काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो नतीजे आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। मैं मुतालबा करता हूँ कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सेक्रेटरी की हैसियत से कि सिद्धरामैया जी, आप फौरी तौर पर नसीर अहमद साहब को दोबारा से वो ओहदा दें जिससे उन्हें हटाया गया है। मैं कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से आपसे मुतालबा करता हूं कि उन्हें वापस रीइंस्टेट किया जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Alchere Group of Institutions, and by Ideal with G.